वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आपको पता है एक सिंपल दुपट्टा से मैं आज एक गॉर्जियस गाउन फ्रॉक बनाने वाली हूँ। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, मैं आपको एक ऐसी स्विंग ट्रिक भी बताऊंगी जो आपके काम को 10 गुना फास्ट और इजी बना देगी। वीडियो को इन तक जरूर देखना क्योंकि ये गाउन डिज़ाइन आप मिस नहीं करना चाहोगे। लेकिन आपको इनर लेना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं शोल्डर ले रही हूँ 6 इंच। उसके बाद मैं यहाँ पे आर्म होल्स ले रही हूँ 6 इंच, क्योंकि ये 13 इयर्स एक लड़की की है मेज़रमेंट। तो उसी के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे मेज़र कर रही हूँ। अब सारे जो मार्क है उसे हम स्केल की हेल्प से उसे अच्छे से लाइन खींच लेंगे। तो कुछ इस तरह से हमें खींच लेना है। और यहाँ पे हम आर्म होल के पास हम कुछ इस तरह से कर्व करके एक्स्ट्रा सिलाई के लिए मार्जिन रख लेंगे। आप चाहो तो 1.5 इंच 2 इंच आप जैसे ले सकते हो। मैं यहाँ पे ऊपर 1.5 इंच और नीचे से 2 इंच ले रही हूँ। क्योंकि मुझे नीचे में यहाँ पे 3 इंच और ऊपर से 5 इंच में हमें एक डार्ट्स चाहिए, जो ब्लाउज़ की फिटिंग के लिए बहुत अच्छी होती है। पर मैं यहाँ पे बना रही हूँ गाउन, एक सिंपल सा गाउन बहुत ही आसान तरीके से बन जाता है। अब आपको क्या करना है, अच्छे से उसी लाइन पे आपको सीजर चलानी है, मीन्स कटिंग करनी है। तो ये हमारा डबल पार्ट कट हो चुका है। अब हम यहाँ पे सबसे पहले नेक लेंगे। तो नेक मैंने यहाँ पे लिया था 3.5 और वहाँ से मैंने लिया 4.5। तो अब इस लाइन को इस लाइन से हम अच्छे से मिला लेंगे। तो जो मेरी कस्टमर थी छोटी सी बच्ची, उसे चाहिए था थोड़ा सा स्क्वायर शेप में फ्रंट का। तो ये मेरा पहले हम जो छोटा नेक है जो बैक का है मेरा, पहले हम उसे कट कर लेंगे। उसके बाद ये हमारा बैक को मैंने यहाँ साइड कर रखा। और अब मैं यहाँ पे फ्रंट जो है थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेके थोड़ा सा इसे मिला लूँगी, क्योंकि फ्रंट में थोड़ा सा डीप चाहिए था। तो कुछ इस तरह से आपको फ्रंट का नेक कट कर लेना है। तो ये हमारा फ्रंट का हो चुका है। और मेरा और एक काम है, जो आर्म होल्स को हम नीचे की ओर हमें 1/2 इंच कुछ इस तरह से अंदर की ओर से कट लगानी होती है। तो ये हमारा फ्रंट का भी रेडी हो चुका है। अब हम जो दुपट्टा लिए हैं उसी के ऊपर हम फ्रंट पार्ट का जो इनर है उसे इस तरह से रखेंगे और रख के बस उसी का नापी से हमें एक कट कर लेना है। हमें दोनों पार्ट को कट कर लेना है, फ्रंट बैक। तो ये हमारा फ्रंट कट हो चुका है। इसी तरह हमें बैक भी कट कर लेना है। तो ये हमारा बैक है और बैक को भी अच्छे से कट कर लेना है। अब हम लेते हैं इनर, ये है नीचे गाउन के लिए। तो कुछ इस तरह से आपको सेट करना है। सेट करने के बाद मेरा जो कमर वेस्ट जो था उसी के हिसाब से मैं वहाँ पे मेज़र कर रही हूँ। उसके बाद अच्छे से मेज़र करने के बाद मेरा गाउन का जो लेंथ है मैं वो लूँगी। तो मेरा गाउन का लेंथ है 38। तो मैंने यहाँ पे 38 पे मार्क किया है। तो वहाँ से देखिए आपका जॉइंट पड़ने वाला है, क्योंकि वो ये जो अरज था मेरा इनर का वो 44 था, तो वो थोड़ा छोटा हो गया था। तो उसके लिए तो हमें जॉइंट लगनी है। तो कुछ इस तरह से हमें कट कर लेना है। तो मैंने पहले से उसे सेट करके रखा है। वो हमारा गाउन जॉइंट पड़ेगा। तो कुछ इस तरह से हमें कट कर लेना है 38 के लेंथ पे। तो यहाँ पे देखिए ये हमारा जो है जॉइंट जो पड़ा हुआ था वहाँ पे हमारा जो फैब्रिक है वो प्रॉपर बंद है। तो उसे भी हमें कट करके अलग कर लेना है, क्योंकि हमें बाद में जो है जो जॉइंट वाला जो फैब्रिक उसे हमें अच्छे से जॉइंट भी तो करना होगा। अब मैं यहाँ पे ले रही हूँ बचे हुए जो दुपट्टे है वो फैब्रिक। तो कुछ इस तरह से हमें उसी तरह से हमें सेट कर लेनी है। सेट करने के बाद कुछ इस तरह से हमें नीचे से आपको फिर से ऊपर लानी है।
यहाँ पे मैं जो ट्रिक आपको बताने वाली थी वो ये है कि अगर आपका गाउन छोटा हो जाता है, क्योंकि ये मेरा तो हो ही रहा था, क्योंकि दुपट्टा मेरा 2 ही मीटर था, ज़्यादा नहीं था। तो मेरा जो इनर था वो उस हिसाब से जो गाउन था मेरा, ये दुपट्टा वो छोटा हो जा रहा था। तो उसके लिए हमें क्या ट्रिक करना है, सिलाई नहीं लगानी है आपको, इनर में भी आपको पिको करनी है, और आपका जो ये दुपट्टा वाला जो ड्रेस है उसमें भी आपको पिको करनी है। उससे क्या होगा, आपके एक डिज़ाइनर टाइप का वो बहुत ही सुंदर फ्लेयर देगा और थोड़ा लुक भी ओवरलैप वाला आएगा। तो कुछ इस तरह से हम कट कर लेंगे। चलिए, तो आपको अच्छे से आपको कट कर लेना है। ये मेरा थोड़ा सा जॉर्जेट है, काफ़ी फिसल रही थी, तो मुझे थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा था कट करने में। तो यहाँ पे मैं बचे हुए कपड़े, साइड से जो बचे हुए थे उससे मैं 9 इंच का स्लिप्स निकाल ले रही हूँ। तो ये है मेरा बैक पार्ट। तो सबसे पहले हम नेक को स्टिच करेंगे। तो ये है मेरे पास पिन। तो सबसे पहले आप नेक लाइन को सिक्योर कर ले पिन की हेल्प से। अब हमें कुछ इस तरह से स्टिच करके हमें पलट लेना है। तो ये हमारा नेक फ्रंट का भी कुछ इस तरह से हमें सिक्योर कर लें पिन से, और फिर हम नेक को स्टिच करके हमें बैक फ्लिप कर देना है। तो अब हमें इसी तरह से इसमें भी सिलाई लगा लेना है। सिलाई लगाने के बाद ये हमारा सिलाई हो चुका है नेक। अब हम पिन को अलग कर लेंगे, उसके बाद हम इसे पलट देंगे। तो ये हमारा नेक, प्रॉपर नेक जो होता है वो रेडी हो गया है। अब जो फ्रंट का जो है पार्ट, सॉरी ये बैक का पार्ट है, तो कुछ इस तरह से पिन से फिर सिक्योर करेंगे फ्लिप करने के बाद। उसके बाद हम जो सारे है मीन्स आर्म होल्स है, बॉडी पार्ट्स, सब तरफ आपको एक एक सिलाई लगा लेनी है, क्योंकि ये इनर वाली है और कहीं आपको इनर वाली ड्रेस पे कोई परेशानी ना हो, इसलिए हम सब तरफ से हमें उसे स्टिच करके अच्छे से सिक्योर कर लेते हैं। ठीक है, तो इसी तरह से हमें फ्रंट एंड बैक दोनों कर लेना है। जो ये डार्ट्स की लाइन है जो मैंने 5 इंच के लिए है, तो कुछ इस तरह से आपको 2 डार्ट्स पीछे आगे दोनों में आपको लगा लेना है। तो ये हमारा बैक पार्ट है, कुछ इस तरह से मेरा कंप्लीट हो गया। और इसी तरह से हमें फ्रंट भी रेडी कर लेना है। अब हम नीचे का जो है गाउन का, उसे भी हम कुछ इस तरह से यहाँ पे इस तरह से हम जॉइंट कर लेंगे। ये प्रोसेस आपको दुपट्टे वाले में भी करना है और ये इनर में भी करना है, क्योंकि दोनों में जॉइंट लगा हुआ है। तो ये देखिए हमारा जॉइंट हो चुका है। अब लास्टली आपको क्या करना है, यहाँ से आपको स्टिच नहीं करना है, बस यहाँ से मैं बाद में पिको करूँगी। ठीक है, तो यहाँ पर भी देखिए जॉइंट पड़ने वाला है, तो इसे भी हम अच्छे से जॉइंट कर लेंगे और हम नीचे स्टिच नहीं करेंगे, इसमें भी हम पिको करने वाले हैं।
ये मेरा इनर और ऊपर वाला पार्ट रेडी हो गया है। अब इसे हम जो ऊपर का बॉडी पार्ट है उसे हम अच्छे से अटैच कर लेंगे। यहाँ पे मैंने रखा है अपना बॉडी पार्ट और नीचे का पार्ट, और उसे कुछ इस तरह से हमें रख के पिन अप करके आपको स्टिच कर लेना है। इस तरह से हम फ्रंट का भी पार्ट एंड बैक का भी पार्ट दोनों को स्टिच कर लेना है। तो फ्रंट पार्ट के साथ हम अटैच करेंगे बैक को, यहाँ पे अच्छे से सेट कर लेंगे और शोल्डर पे हमें अच्छे से स्टिच कर लेना है। तो यहाँ पे हमारा शोल्डर है जो स्टिच हो चुका है। अब हम इस तरह से यहाँ पे इस तरह से हम स्लिप्स अटैच करेंगे। तो दोनों साइड हमें स्लिप्स अटैच कर लेना है। तो यहाँ हमारे पास स्लिप्स अटैच हो चुके हैं दोनों साइड। अब हम साइड साइड में नॉर्मली स्टिच कर लेंगे। अब जितना मार्जिन छोड़ते हो उसके अकॉर्डिंग आपको स्टिच कर लेना है। तो ये हमारा स्टिच हो चुका है और ये प्रॉपर हमारा गाउन बनके रेडी हो चुका है। हमने गाउन के नीचे पिको करा है जो दिखने में बहुत सुंदर लग रही थी, बिल्कुल भी अल्टर नहीं लग रही थी, बहुत ही सुंदर लग रही थी। तो जिसके लिए एक गाउन बना था उसे मैं पहना के दिखाऊंगी। तो उसके हिसाब से वो परफेक्ट आया था और बहुत ही वो खुश हुई थी। जब वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़